हेलो नमस्कार। आज आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं व्यक्तिवादी राज्य यानी पूंजीवादी राज्य, कैपिटलिस्ट और साम्यवादी स्टेट यानी समाजवादी राज्य। तो इन दोनों राज्य के बाद आता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन के द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्य क्या होता है? कानून व्यवस्था, शांति सुरक्षा, लोगों को न्याय दिलाना, और के अतिरिक्त राज्य क्या करता है? जन कल्याणकारी कार्य भी करता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य जनता की कल्याण के लिए जो समाज में कमजोर वर्ग होता है उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए भी राज्य अलग से योजनाएं चलाती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के क्या कारण थे? क्या हुआ कि लोक कल्याणकारी राज्य का विचार आया? तो व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद ये होता है कि राज्य व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करती है और राज्य में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अनुसार जीवन जीते हैं और राज्य किसी भी व्यक्ति को ना तो अपने तरफ से कोई सहायता देता है, न किसी के कार्यों में किसी भी प्रकार का रोक लगाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्ति अपने श्रम से और अपने द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं। तो क्या होता था, इस प्रकार के शासन प्रणाली में जो राज्य के कमजोर वर्ग होते हैं वो पिछड़े ही रह जाते हैं और धनवान होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो उसके विरुद्ध आया था मार्क्सवाद या साम्यवाद, जिसके अंतर्गत राज्य की समस्त उत्पादन के साधन राज्य के नियंत्रण में आ जाते हैं और सभी व्यक्ति समान हो जाते हैं, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है और राज्य सभी के लिए रहने खाने की सुविधा प्रदान करती है और सभी लोग अपना अपना काम करते हैं योग्यता के अनुसार। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। इससे राज्य में उत्पादन में कमी हो जाता है, क्योंकि राज्य सबको फ्री में सेवाएं तो देती ही है, इसलिए काम करने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद विकास साम्राज्यवाद, उसमें क्या हुआ कि साम्राज्यवाद समाजवाद, जो सामाजिक कार्य होते थे उनका विकास होना, और लोकतांत्रिक राज्य में ये होता है कि राज्य के सभी नागरिक मतदान करते हैं। इससे जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपने लिए वोट प्राप्त करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं का वादा भी करते हैं और वो सरकार बनने के बाद उसको लागू भी करते हैं। तो जो व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया था मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद का प्रभाव था। तो लोक कल्याणकारी राज्य का परिभाषा क्या होता है? कांट, इमैनुअल कांट एक विचारक है, उनका परिभाषा है, कल्याणकारी राज्य का अर्थ उस राज्य से होता है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ठीक, प्रदान करते हैं। कल्याणकारी राज्य क्या करते हैं? अपने राज्य के नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। सिलेसिंगर के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके में सरकार रोजगार, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और आवास आदि अपने नागरिकों को प्रदान करता है, ठीक। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या होते हैं कि आपको कैसे लगेगा कि कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है? तो उस राज्य में आर्थिक न्याय की सुरक्षा की जाती है। सभी आर्थिक न्याय की सुरक्षा का अर्थ कि राज्य में इतना ज्यादा अमीरी और गरीबी नहीं होगी कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे संपत्ति हो और कुछ लोगों के पास जीवन यापन करने के भी साधन ना हो। तो राज्य कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगी, उन्हें रोजगार दिलाएगी और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, ठीक,
सामाजिक में राज्य को नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मध्यम मार्ग। इसका अर्थ ये हुआ कि साथ साथ में पूंजीवाद भी चलेगा और समाजवाद भी चलेगा। जो लोग अपने बुद्धि और विवेक से अपना बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, राज्य उनको अपना निजी कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, और उसके बदले में जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, कमजोर वर्ग होगा, राज्य उनके लिए सामाजिक कार्य भी चलाएगी। तो इसमें दोनों गुण होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या होते हैं? तो राज्य के कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, जैसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, ठीक, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और शांति सुरक्षा राज्य में बनाए रखना, कानून व्यवस्था और न्याय बनाए रखना, ये राज्य का काम होता है। ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं, जैसे समाज सुधार, राज्य में समाज सुधार का भी कार्य करता है, जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, मद्य निषेध और जुआ, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं जिससे समाज में बुराइयां होती हैं। तो समाज के राज्य क्या करेगा? बहुत सारे ऐसे कार्य को दूर करेगा। जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल हुआ था, सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दहेज प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं जो राज्य उस पर प्रतिबंध लगाता है। असहाय पीड़ितों की सहायता करेगी, जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं, शिक्षा उनको दिलाएगी, स्वास्थ्य सुविधा दिलाएगी, राशन और बहुत सारी सरकार ऐसी योजनाएं चलाती है, रोजगार दिलाएगी, जैसे मनरेगा हो गया। और तो बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था, राज्य उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी, और उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाएं भी देगी। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत उन्हें राज्य अपने तरफ से रोजगार दिलाएगी, काम दिलाएगी। तो क्या है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो ये होता है कि राज्य में अपने नागरिकों के लिए जो मिनिमम जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, राज्य वो उपलब्ध कराएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन यापन के लिए रोजगार की व्यवस्था, और उसके बाद में असहाय पीड़ितों की भी वृद्धा पेंशन हो गया, बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए योजनाएं चलाएगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य इन सब कार्यों को करता है। अब लोक कल्याणकारी राज्य के आलोचना भी किया जाती है कि राज्य बहुत सारे कार्यों को करने लगती है तो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करती है। जैसे राज्य बीमारियों की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन कराती है, तो उसमें आपको कराना अनिवार्य होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं नहीं करवाऊंगा। उसके बाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, सरकार बहुत सारी कार्य को करती है तो उसमें सरकारी अधिकारियों का भी हस्तक्षेप होता है, बहुत सारी नौकरशाही का विकास होता है। और इसमें क्या होता है कि खर्चीला होता है। जब सरकार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है तो उस पर सरकार को खर्चा भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो इसमें पैसों की खर्चा बहुत होती है, उत्पादन में कमी। अब इस पे आरोप ये भी लगाया जाता है, जब सरकार फ्री में लोगों को सुविधाएं देगी तो इससे लोग काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो राज्य में उत्पादन कम होगा, राज्य में काम जो करते हैं लोग उसमें कमी आएगी। तो ये उसकी आलोचना होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में ये सब चीजें थी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अनिल दुबे पॉलिटिकल साइंस विषय में LLB कर रहे हैं, आप BA कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।